मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को लव संदेश YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी संश बरकत की कमी है तो ये वीडियो में अंत तक बन रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों के अक्सर प्रश्न आते हैं कि नौकरी में या व्यापार में बहुत अधिक समस्याएं आ रही हैं, घर में बरकत नहीं है, मतलब पैसे की आमदनी नहीं होती है उतनी जितना खर्चा होता है, घर में पैसा बहुत अधिक आता है लेकिन बचता नहीं है, किसी ना किसी व्यक्ति के कार्यों में खर्च हो जाता है और समय पर कर्ज लेना पड़ता है, बहुत अधिक कर्ज हो गया है। अगर ऐसी स्थिति है तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से काम जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, घर में बरकत के लिए आपको कौन सा काम करना है, क्या करना है जिससे आपके घर में बरकत आ जाए। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में लक्ष्मी का निवास होता है तो घर में हर प्रकार की सुख, समृद्धि और व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो दोस्तों, घर बनाई हुई पहली रोटी गाय को खिलाए। इस रोटी में एक आटे की लोही के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और लक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोए। थाली में कभी झूठ न छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, भी ना रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाजें ना निकालें। रात में चावल, दही और सत का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। एक बात हमेशा ध्यान दें कि सूर्योदय के बाद किसी भी व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। यदि आपको घर में बरकत लाना है तो सूर्योदय से पहले जाग जाए और घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान करके सूर्योदय होने के बाद सूर्य का नमस्कार करें और घर में माता लक्ष्मी का पूजा करें, जिससे आपके घर में शांति और बरकत आएगी। दोस्तों, आप कहीं भी रहे, जहां रहे वहां आप साफ सफाई से रहे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मां लक्ष्मी साफ सफाई में ही आती है। दोस्तों, कभी भी फटी पुरानी में मैली वस्त्र न पहने। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हो उन्हें इसका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय ना पिए। झूठे हाथों से या पैरों से कभी गो, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श ना करें। नंबर 4, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हो, खासकर ईशान, उत्तर और बाएं कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। बाथरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस दिशा को खाली न रखें। घर में काले, कत्थई, मटेल, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल न करें, चाहे चादर, पर्दे हो या दीवारों का रंग। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम
या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाए। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। सुबह उठकर अनाज के दाने आप पक्षियों को डाल देंगे। कबूतरों को या कोई भी पक्षी जो आपके घर के आसपास आते हो या किसी पार्क में जाकर डाल सकते हैं। पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय डाल सकते हैं। यह प्रयोग आपको हर रोज करना है। इससे क्या होगा? इससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होगी। किसी प्रकार के किए कराए का प्रभाव अगर आपके ऊपर है तो वह भी दूर होता है। ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ी बात, कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमारा काम बांध दिया गया है, हमें बरकत नहीं हो रही है, धन का आगमन नहीं हो रहा है। पहले तो बहुत अच्छा व्यापार चलता था और अब व्यापार में बरकत नहीं है, आम नहीं होती है। तो इस उपाय को करने से आमदनी होती है। जब आप पक्षियों को दाना डालते हैं उस समय अपने मन की कामना करिए कि जो भी आपकी परेशानी है, चाहे आप धन के लिए परेशान हो, स्वास्थ्य के लिए परेशान हो, रिश्तों में परेशानियां आ रही हैं या कोई और भी परेशानी, मैं जिस समय पक्षियों को दाना डालते हैं अपने मन की जो परेशानी है, जो भी आपके मन की व्यथा है वह उस समय कहिए। कोई मनोकामना है तो अपनी मनोकामना कहे हुए पक्षियों को दाना डालिए। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से यह पक्षी दाना खाते हैं इस प्रकार से ही आपके कष्ट भी समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। यह उपाय बहुत ही कारगर होता है, वह बहुत जल्दी इसका असर होता है। यह बहुत सिंपल लॉजिक है दोस्तों। टूटे बर्तन यानी कि जिनका इस्तेमाल आप कभी नहीं करते हैं, जिन बर्तनों में छेद हो चुका है, जिन्हें आप खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते या फिर आप इस्तेमाल में ले रहे हैं, टूटे बर्तन को बिल्कुल इसको बदल देना चाहिए। क्योंकि यह बहुत बड़ा जो है दरिद्रता लाने वाला कार्य है। जैसे ही आपको अपने जीवन में एकदम बंद ही कर देना चाहिए। घर में चप्पल बहुत ज़्यादा है और आप उनका इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि कभी कभी छोटे बच्चों की चप्पलें होते हैं जो कि छोटी हो जाती है, वह शाम उनका त्याग नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों से बचें, क्योंकि घर में जितनी कपड़ा रखेंगे उतनी अधिक आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे आपको कोई रोक भी नहीं सकता। एकदम अक्षरशः सत्य है ये बात। इस बात को ध्यान रखिए। तो जितनी कबाड़ा हो उन चीज़ों को हटा दीजिए। अगली चीज़ बता दूं, इलेक्ट्रिक सामान दोस्तों, जितने भी घर में इलेक्ट्रिक सामान हो संयुक्त न ही रखें। जितने की आप जो है मरम्मत करा सकी और जिनको समय समय पर आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल खराब इलेक्ट्रिक सामान रखने से आपके शनि खराब हो जाते हैं, राहु खराब हो जाते हैं दोस्तों। घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोए। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुए या रुपए को पेंट की पीछे वाली जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाएं। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बढ़ाकर न रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोए, सुबह, शाम और रात्रि। दोस्तों, घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन देहरी पूजा करें। घर के बाहर देली या डेल के आसपास स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतार। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाए और घर के वातावरण को सुगंधित बनाए। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक लगाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाए घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। नंबर 9, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के अवृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें व सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें, फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर
शुद्ध केसर का तिलक लगाए धन लाभ के समाचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर में किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दें। कपूर अति सुगंधित पदार्थ होता है तथा इसके दहन से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कपूर जलाने से देव दोष में पितृदोष का समन होता है। वास्तु शास्त्र में मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। इससे सुख, समृद्धि, धन और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। घर में मछली की चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांति और खुशहाली आती है। यह परंपरा है कि मां अन्नपूर्णा सबके भंडार गृह रसोई घर में निवास करती है, तो इसलिए वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए है। और अगली चीज है दोस्तों कि जब झाड़ू लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू लगाया हुआ पूरा कर कचरा आप बहुत देर तक अपने घर पर न रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं यह चीजें नकारात्मकता को जन्म देती है। इन चीजों का आपके आय पर बहुत गहरा असर पड़ता है कि झाड़ू लगाने के बाद जो कचरा है, जो गंदगी है, उसको तुरंत ही आपको बाहर कर देना चाहिए। यदि घर में संतान की वृद्धि रुक जाती है तो इसीलिए भी आपको ये देखिए अमावस्या का पूजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगली चीज प्रॉब्लम बता रही हूं दोस्तों कि घर अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन अपने घर की दहलीज को धोकर उसको ऊपर स्वास्थ्य बनाना। मां लक्ष्मी के आगमन कौन जाने लक्ष्मी का आगमन कराता है, तो घर में अमावस्या, पूर्णिमा हो, शनिवारों, इन दिनों में घर के मुख्य दरवाजे के चित्र से साफ कर लें, चाहे आप चंदन से, चाहे आप रोली से। और स्वास्थ्य का दोनों तरफ, घर के दोनों तरफ, यानी कि अपने मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ व चंदन से या फिर रोली से स्वास्थ्य का चिन्ह बनाएं। इससे मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता ही होता है। अगली चीज है कि घर पर प्रतिदिन संध्या के समय ध्यान रखिए। प्रतिदिन संध्या के समय आपको कुछ न कुछ धूपियां संबंधित वस्तुएं मां लक्ष्मी के निमित्त जरूर दिखाना है। घर में कोई धूप बना लें आप, जैसे कि चंदन की लकड़ी की धूप नहीं कर सकते तो बाजार में रेडीमेड धूप आती है, वह भी आप ले और अपने घर के मंदिर में सर्वप्रथम दिखा, पूरे कमरे, पूरे घर में दिखाए। दिखाने के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर दिखाए। आप मां लक्ष्मी का कोई मंत्री जानते हैं तो वह जपे, कोई श्री विष्णु जी का मंत्र जानते हैं तो वह जगह ऐसा करते हुए आपको यह पूरे घर में दिखाकर अंत में आपको घर के मुख्य दरवाजे पर मां लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, वह दीप दिखाना चाहिए। और दिखाने के बाद आप अपने घर के मंदिर मोड़ धूप रख दीजिए। मोड़ धूप। दोस्तों, माता लक्ष्मी का सुबह धूप दिखाकर तथा शाम को दिखाई का दीपक जलाकर पूजा करने से घर में संच बरकत की कभी कमी नहीं होता है और घर की तिजोरी पैसों से हमेशा भरी रहती है और घर के परिवार के सभी सदस्यों की जीवन खुशियों से भर जाता है। दोस्तों, आप किसी भी धर्म से हो, आप अपने ही धर्म के भगवान को सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, दुआ करते हैं, तो आपको संच बरकत की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तथा लव संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें